बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हम हल करेंगे। सवाल आप लोगों के सामने है। इसमें हम यहाँ ये देखते हैं कि भाई 2/3 व 3/5 ये गुणा से जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार से 3/5 1/6 से गुणा से जुड़ा हुआ है। हम ये दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे, इन गुणा वालों को पहले लिखेंगे और ये 5/2 को बाद में लिख देंगे। इस प्रकार से हमने परिमेय संख्या के स्थान को बदला। ये क्रम विनिमेयता का गुणधर्म कहलाता है। अब हम ये वाले पद और ये वाले पद में से हमने देखा कि भाई 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो 3/5 को हम ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ पर बचेगा ऋण 2/3 और ये यहाँ पर बचेगा ऋण 3/5 तो बाहर हो गया, यहाँ पर ये 3/5 भी बाहर हो गया, यहाँ पर बचा 1/6। तो ये कहलाता है वितरकता का नियम, उभयनिष्ठ लेना भी कह सकते हैं अपन। और धन ये 5/2 यहाँ पर बच गया शेष। ये वितरकता का गुणधर्म या नियम कहलाता है। इस प्रकार अब हम इन दोनों को घटा लेंगे। ये बचा 3/5 गुणा ये, इनको जब हम घटाएंगे तो पहले इनका लघुत्तम लेंगे। 3 ये आया 6, 3 का भाग यहाँ पर देंगे हम, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये घटाना बच्चों आप लोगों को मैं समझता हूँ आता होगा। 6 का भाग देंगे, 1 आया, 1 का गुणा 1। इस प्रकार से ये 5/2। अब ये 3/5 साथ में चलेगा, ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, ऋण 5, 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5/6 धन 5/2। अब यहाँ पर हम इनका गुणा कर देंगे, कोष्ठक तोड़ देंगे, तो 3 का 5 के साथ ऋण 15, 5 का 6 के साथ 6 पंचे 30 धन 5/2 हो जाएगा। इन दोनों को फिर से हम योग करेंगे तो 2 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30 और ये 30 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा यहाँ 15 के साथ 15 धन 2 का भाग देंगे, 15 आया, 15 5 गुणा होगा 15 75 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। 1 माइनस और 1 प्लस है तो इनको हमें घटाना पड़ेगा। 5 से 5 गया तो 0 बचा और ये 7 से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा मान धनात्मक आएगा। 33 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से बच्चों ये 2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला दूसरा सवाल ये आप लोगों के सामने है, इसको हम हल करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देखें तो ये 2/5 यहाँ पर भी है और 2/5 यहाँ पर भी, दोनों स्थानों पर हमको दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पदों को, गुणा वालों को, और इन दोनों पदों को हम पहले रखेंगे। चलिए इसको रखते हैं 2/5 गुणा ऋण 3/7। फिर ये इन दोनों में से हम धन चिन्ह भी देखेंगे, धन 1/14 गुणा 2/5। अब इन पदों को रख देंगे 1/6 गुणा 3/2। अब बच्चों आगे चलते हैं तो हम ये 2/5 यहाँ पर हम इसको, ये क्रम विनिमेयता कहलाया, क्रम विनिमेयता का नियम हुआ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रम विनिमेयता का नियम। फिर ये 2/5 ये पूरी जगह में, अगर ये चारों पदों को हम देखें तो यहाँ पर अगर अपन ये पूरी जगह में देखें, ये पूरे भाग में 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी, तो 2/5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो यहाँ से 2/5 निकला तो बचा क्या, 3/7 ऋण 3/7 धन 1/14 बचा। ये 2/5 बाहर, कोष्ठक बंद कर दिए, ऋण ये बचा 1/6 गुणा
3/2। अब क्या होगा, इन दोनों को हम योग कर लेंगे तो ये 2/5 साथ में चलेगा। योग करें हम दोनों का, एलसीएम 14 हुआ। 7 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 तिया 6, धन 1 आएगा। 14 का भाग दिए 1 गुणा 1 आया, ऋण। यहाँ पर बच्चों गुणा कर रहे हैं अपन तो देखो 3 से ये 6 कट भी जाएगा, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, 1 का 3 के साथ गुणा होगा और 2 का 6 के साथ गुणा होगा। तो अपन चलिए एक काम करते हैं, चूँकि यहाँ गुणा हो रहा है तो हम 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 कर लेंगे। ऊपर बचा 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 बचा। अब ये बचा 2/5 गुणा ऋण 6 में से 1, अब माइनस प्लस वाले हैं तो ये घट जाएगा, बचा 5, 5 में से ये बटे 14, ऋण 1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें कोष्ठक हटाना मतलब गुणा करना होता है, तो 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे या फिर 2 से 14 को काट भी सकते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14 और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। तो ऊपर बच्चों ऋण 1 बचा और नीचे 7 बचा, ऋण 1/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अपन हल करते हैं इसके आगे बराबर। अब इन दोनों को हमको घटाना है तो 7 और 4 का हम क्या लेंगे, यहाँ पर हर बराबर करेंगे, 7 चौके 28, ये हो गया लघुत्तम। 7 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 आया, 4 एकम 4, ऋण 4 का भाग देंगे 7 आएगा, 7 एकम 7, माइनस माइनस का प्लस होता है तो 7 और 4 11, माइनस आएगा 7 में बटे 28। इस प्रकार से ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा, 2 सवालों को अपन ने हल किया। यहाँ पर हमने क्रम विनिमयता का नियम लगाया और ये जो न कि ये उभयनिष्ठ लिए, ये उभयनिष्ठ 2/5 को ये वितरकता का नियम कहलाया, वितरकता का नियम है, उभयनिष्ठ ले सकते हैं हम इस नियम के तहत अंतर्गत, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल हुआ बच्चों। अब आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है दूसरा प्रश्न 2, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, पहला सवाल अपन लेते हैं 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2/8 होगा। इसमें हमको ध्यान ये देना बच्चों कि ये जो संख्या दी गई है उसके विपरीत चिन्ह वाला ही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। एक्चुअल में क्या होता है, योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसा मान होता है जो जिसको अगर हम दी हुई संख्या में जोड़ें तो मान क्या आना चाहिए, 0। जैसे ये 2/8 अपना सवाल में दिया है, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा मान क्या मिल जाना चाहिए, 0। तो जो भी हम जोड़ेंगे वह दी हुई संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है 2/8 में जब हम ऋण 2/8 को जोड़ेंगे तो ये घट के क्या बना देगा, इसको 0 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 2/8। या इसको लंबा ना करें, हम एक बात याद रखें कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह वाला होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम ऋण बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि ये ऋण वाला है तो इसका आएगा विपरीत चिन्ह वाला धन 5/9। इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम है। आगे और चलते हैं, तीसरा सवाल। हाँ, गलती ये ना करें बच्चों अपन कि ऋण 5/9 बराबर 5/9 ना लिखें, ये अपन को बीच में लिखना, ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 5/9 होता है। क्योंकि ये अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये दोनों पद जो हैं बराबर नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमको इस प्रकार से लिखना है। तीसरा सवाल है ऋण 6/5 का योज्य प्रतिलोम। पहले तो अपन इसको सुधार दें, चूँकि ऋण ऋण दोनों है तो ये हो जाएगा
ऋण ऋण दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋणात्मक। मान इसका ऋण 6/5। चौथा बच्चों यहाँ पर गलती होती, हम इसको ऋण लगा है तो ऋणात्मक ना समझें, क्योंकि अगर ऊपर भी ऋणात्मक संख्या है नीचे भी ऋणात्मक है तो ऋण ऋण आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वह धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। आगे चौथा सवाल देखें, 2/9 है। 2/9 का योज्य प्रतिलोम हम लिखें, योज्य प्रतिलोम होगा, क्या होगा, चूँकि ये 2/9 ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो इसका आ जाएगा धनात्मक 2/9। ये ऋणात्मक, ऋण नीचे या ऊपर कहीं भी हो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। आगे पांचवा सवाल देखते हैं अपन, 19/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हो। ये ऋणात्मक संख्या है 19/6 तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 19/6। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से बच्चों हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में जाना। तो योज्य प्रतिलोम ऐसा मान होता है जिसको दी गई संख्या में अगर जोड़ा जाए तो वह शून्य ला दे, या शॉर्ट में अगर अपन जाने तो योज्य प्रतिलोम दी हुई संख्या का विपरीत चिन्ह वाला मान होता है।